आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम क्यों है। जी हाँ, आज ये वीडियो इसी के ऊपर रहेगा और कुछ ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। हो सकता है कि आपको फर्स्ट टाइम जानने का मौका मिले, इसलिए आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा जरूर। हाय, मेरा नाम कंचन सरकार है। मेरा इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और अगर चैनल पर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइनिंग के बाद जब बात आती है काम करने का, तो लोग काम को जब स्टार्ट करते हैं तो पहला उनका टारगेट रहता है उनका फैमिली और फ्रेंड्स, मतलब जो रिलेटिव्स है पहले उनके पास जाते हैं और उसके बाद जो फ्रेंड सर्कल में है वहाँ पर जाकर बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं। अब उनका सोच यही रहता है कि जब इतना अच्छा बिजनेस है, लोग कर भी रहे हैं, लोग अर्निंग भी कर रहे हैं, उनको देख के मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया है तो ये लोग भी मेरे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि ये लोग भी मुझे जानते हैं, मैं भी इनको जानता हूँ अच्छी तरीके से। तो जब इतना बिलीव है तो फिर क्यों ना इन्हीं लोगों के साथ इस बिज़नेस को स्टार्ट किया जाए। लेकिन जब वो लोग जाते हैं रिलेटिव के पास, तो रिलेटिव के पास जाने के बाद उनको पहला ऑब्जेक्शन मिलता है वहाँ से। अब ऑब्जेक्शन मिलता है और वो लोग इस बिज़नेस को करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि देखिए रिलेटिव में मैक्सिमम लोग इस बिज़नेस से दूर ही भागते हैं और नहीं करना चाहते। तो वहाँ से पहला ऑब्जेक्शन मिलता है। ऑब्जेक्शन मिलने के बाद उनका दिमाग में एक चीज़ आता है कि वो लोगों ने क्यों मुझे नो बोला या क्यों रिजेक्ट किया। अब ये ख्याल ही सोचते सोचते क्या होता है कि इस बिज़नेस से कुछ लोग निकल जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग जिद्दी टाइप के लोग होते हैं कि नहीं, मैंने देखा इस बिज़नेस और बिज़नेस में इतना क्षमता तो है कि मैं उस जगह तक पहुंच सकता हूं। तो फिर ये काम करना शुरू करते हैं और धीरे 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 उनके साथ कुछ लोग जुड़ते हैं, काम स्टार्ट हो जाता है। अब 6 महीना 1 साल काम शुरू हुआ। अब उसके बाद फिर देखा जाता है कि कुछ लीडर्स जो बन चुके हैं, जो उनके साथ काम को स्टार्ट किए थे, अब 6 महीना 1 साल के बाद वो लोग इस बिज़नेस से निकल जाए। अब उसमें से दो ही रीज़न है। पहला है कि वो लोग बिजनेस से ही निकल जाते हैं, मतलब उनको बिजनेस करना ही नहीं है, और दूसरा है कि वो लोग स्विच करके दूसरे कंपनी में चले जाते हैं। अब ये भी उनको झटका लगता है कि ये क्या हो गया, क्योंकि किसी को लेके आना, उनको रेडी करना, उनके साथ रेगुलर बैठना, उनको काम करना, फिर एक जगह पर पहुंचने के बाद अगर कोई बिजनेस ही छोड़ के चला जाता है, मतलब उनका बिजनेस पार्टनर ही अगर छोड़ के चला जाता है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक शॉकिंग रहता है। तो ये भी झेल नहीं पाते हैं, तो कुछ लोग यहाँ से भी नेटवर्क मार्केटिंग से क्विट कर जाते हैं। अब उसके बाद कुछ लोग और जिद्दी टाइप का होते हैं, लेकिन उनको काम करना है तो फिर वो और जोर लगाते हैं, जो टीम मेंबर है उनके साथ वर्क करते हैं। और फिर आता है सबसे मज़ेदार बात, अब वो है आपका लीड्स, जो लीड्स परचेस करके भी आज के दिन में काम हो रहा है। तब इसमें फोकस करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। उसमें क्या होता है कि डेली का आपका 30 लोग 40 लोग, किसी किसी दिन 100 लोगों को भी कॉलिंग करते हैं और खुद भी करते हैं, टीम से भी करवाते हैं। अब क्या ये वर्क करता है? तो देखा जाए तो वर्क तो करता है, नहीं तो फिर लोग कैसे वर्क कर रहे हैं, इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और यहाँ से लीड्स भी वो जनरेट कर रहे हैं, लोगों को ज्वाइनिंग भी करवा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब आप बात करेंगे तो जिनसे बात करेंगे वो कौन है, उनका क्या मनस्थिति है, क्या परिस्थिति है, आपको पता नहीं है, तो ये काम करना कहीं ना कहीं चैलेंजिंग हो जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं स्ट्रेंजर मीट, जो शायद ये वर्ड आपको या तो सुनने में मिला होगा, नहीं तो ये शायद फर्स्ट टाइम को मिला है। तब देखिए, स्ट्रेंजर मीट जैसे फ़ोन पे आप बात करते हैं, कॉलिंग करते हैं, तो आपको वहाँ दिखता तो है नहीं। अब यहाँ पर क्या है कि वो बंदा आपको दिखेगा। अब इसके लिए क्या करना है, या तो स्टेशन में या आपका बस स्टैंड में या शॉपिंग मॉल में, मतलब जहाँ पर फिजिकली आप लोगों से, अनजान लोगों से आप मीट कर सकते हैं। तो आप इन लोगों के साथ मीट करना, बात करना, वो भी कहीं ना कहीं चैलेंजिंग है, क्योंकि हर एक आदमी आज का दिन में घर में है तो भी मोबाइल पे हैं, घर से बाहर निकलेंगे तो भी मोबाइल के स्क्रीन में ही रहेंगे। आप मेट्रो में देख लीजिए, बस स्टैंड पे देख लीजिए, हर समय लोग मोबाइल के अंदर ही। एक सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से देखा गया है कि एक आदमी का जो मोबाइल का स्क्रीन टाइम है वो 5 से 6 घंटा है पर डे का। मतलब आप ये भी आप करना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो ये सारा कुछ देखने के बाद अगर आप, क्या आपसे ये क्वेश्चन है, क्या ये जो तरीका है, ये तरीका को अप्लाई करके क्या आज के दिन में बिजनेस करना आसान है? तो कुछ लोग एक्साइटमेंट में इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ये सारा तरीक़ों को अप्लाई करते हैं, और जब ये उनके लिए वर्क नहीं करता है तो वो इस बिजनेस से क्विट कर जाते हैं, और जाके यही लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को या बात करते हैं किसी कंपनी का, ये लोग जाके मार्केट में बदनाम करते हैं और बोलते हैं कि हाँ, ये सेक्टर सही नहीं है, ना डायरेक्ट सेलिंग सही है, ना नेटवर्क मार्केटिंग सही है, और ये वर्क नहीं करता है। यही लोग हैं जो मार्केट में बदनाम करते हैं। और एक है जो प्रोडक्ट
को सामने रखकर मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का पैसा लेकर पैसा को डुबा के इस मार्केट से निकल जाते हैं। और इसके लिए भी डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कहीं ना कहीं बदनाम। और इसीलिए क्या होता है कि कुछ लोगों के पास जाते हैं तो जब थोड़ा सा भी उनको हिंट्स मिलता है तो वो लोग ना बैठना चाहते हैं और ना सुनने के बाद ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, आपका फ़ोन भी उठाना बंद कर देते हैं। तो ये मार्केट का सिनेरियो है और ये सारा कुछ इसका अगेंस्ट जाता है। अब मेरा क्या ओपिनियन है, तो पहला देखिए, तो ये तो तरीका है काम करने का, इसके लिए भी एक इफ़ेक्ट है मार्केट में कुछ नेगेटिव। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर लोगों से पूछेंगे आज के दिन में तो लोग इस बिज़नेस को करना तो चाहते हैं, लेकिन एक लाइन में वो पीछे हट जाते हैं कि इतना समझाएगा आपको। क्योंकि देखिए शुरू से एंड तक तो आपको समझाना तो पड़ेगा, क्योंकि आप कॉलिंग करेंगे तो वहाँ समझाएंगे, आप लोगों को प्रेजेंटेशन देंगे तो वहाँ समझाएंगे, और अगर फॉलोअप करेंगे तो वहाँ पर भी आपको समझाना पड़ेगा। ये सारा काम वो लोग करना नहीं चाहते हैं, लेकिन इस बिज़नेस को करना तो चाहते हैं। तो अगर आप हमारे साथ मेरे साथ इस बिज़नेस को करना चाहते हैं तो मैं इस बिज़नेस को विदाउट कॉलिंग विदाउट कन्विंसिंग करता हूँ। और ये पूरा बिज़नेस चलता है मेरा एक बिज़नेस ऑटोमेशन के साथ, कुछ एआई टूल्स के साथ। तो अगर आप इस बिज़नेस को नया तरीके से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फ्री रजिस्ट्रेशन लिंक है, उस लिंक को क्लिक करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करके आप मेरे साथ इस बिज़नेस में ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का बाद फिर आपका जो ये तो पहला काम कंप्लीट होगा। दूसरा काम है कि आप पूरी चीज़ों को देखिए कि हम लोग किस तरीके से काम करते हैं। अब ये सारा कुछ देखने के बाद अगर आपको लगे कि हाँ हमारा काम करने का तरीका आपके लिए सूट करता है, तभी जाकर अपना आईडी को एक्टिव करिए। एक्टिव करके एक्टिव आईडी के साथ एक्टिवली वर्क कीजिए। ये है हमारा काम करने का तरीका क्या है, ये डिटेल्स और जानने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल में इस तरीके का बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है हम लोगों का काम करने का तरीका के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही। आज का इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया कि नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम क्यों है, और कुछ शायद पॉइंट हमने डिस्कस किए जिससे आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर भी शायद मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फोकस।